morning students, how are you? Hope you are all fine. I am Renu Malhotra, your maths teacher from Winner Small Wonder Secondary School. Okay, now let's start lesson number 6, whole and part fractions. Okay, now exercise 6.7, page number 104. Now look at this 104. 1 and 2 question is complete. Now let's start question number 3. So take a book. Page number 104. Okay. Now question 3. Represent. Represent the following. Represent the following fractions. यहाँ पे राइट किया हुआ है डायग्रामली, हम डायग्राम नहीं बनाएंगे. ओके, तो से कट इट एवरीवन. दिस डायग्राम से हम कट कर दो इसको. मैं आपको अलग तरीके से समझा रही हूँ. फ्रैक्शंस एंड ऐड दैट. ओके, डायग्राम को आप कट करेंगे, हम अलग तरीके से समझेंगे इसको. क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड ऐड दैट. नाउ क्वेश्चन इज 1/2 and 2/7. ओके, क्वेश्चन इज 1/2 and 2/7. इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है. अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपने एक बात ध्यान दी होगी कि उसमें क्या था कि दोनों जगह हमारा n/d है. फ्रैक्शन फार्मूला इज n/d, सो d इज सेम टू सेम था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि हमने सिंपल से n को प्लस किया था और d सेम टू सेम राइट कर दिया. लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या है, आपका d क्या है, चेंज है. यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 7. तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना होगा. और एक और मेथड है, उससे भी हम कर लेंगे. पहले हम एलसीएम से समझ लेते हैं. 2 and 7. सो आपको यहाँ पे 2 and 7 राइट करना है. 2 किसकी टेबल में आता है, आपका 2 की. सो 2 1 2 एंड 7 आपका 2 की टेबल में 7 नहीं आता है, तो आपको 7 सेम टू सेम राइट करना है. ओके, नाउ आप किसकी टेबल में आएगा, 7. सो 7 1 एंड 7 1 7. ये हमें तब तक ट्राई करना है, फाइंड आउट करना है जब तक हमारा 1 1 नहीं आ जाता. तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया. 2 1 2 एंड 7 सेम टू सेम, देन सेम टू सेम 1 सेम टू सेम एंड 7 1 7. सो 2 and 7. So 2 multiply 7, answer is 40. ओके, सो 2 7s are 40. तो इसका एलसीएम क्या आया, 14 आया. तो हम इस तरीके से 14 करेंगे यहाँ पे. ओके, अब क्या करना है आपको, ये जो नंबर है ना, ये n और d, फ्रैक्शन इज इक्वल टू n/d. ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो d है, इस d को इस नंबर से आपको डिवाइड करना है. ओके, डिवाइड करने के बाद जो भी आपको नंबर फाइंड होगा, जो भी आपको नंबर मिलेगा, उसको इस नंबर से n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. यानी आप इसको इससे क्या करोगे, डिवाइड, और जो आंसर आएगा उसको इस नंबर से n से क्या करोगे, मल्टीप्लाई. तो 2 की टेबल में 40 कौन नंबर पे आता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 एंड 2 7 47 नंबर. तो 7, अब जो 7 आया उसको इस 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई. सो 7 1 7. ऐड है, इसमें हम यहाँ पे एडिशन का मार्क लगाएंगे. यदि सब्ट्रैक्ट होगा तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का मार्क लगाएंगे. ओके, नाउ 7 को हमें 14 से डिवाइड करना है. तो 7 1 7 7 2 14. सो 2 आया आपका. सो यहाँ पे देखो 2 आया. अब 2 को हमें क्या करना है, 2 को इस n से क्या करना है, मल्टीप्लाई. सो 2 की टेबल आपको कहाँ तक पढ़नी है, 2 तक. सो 2 1 2 एंड 2 2 4. सो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 4. सो 7 + 4 8 9 10 11. सो आंसर हियर 11/40. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11/40. ओके, समझ आ रहा है आपको ये वाला क्वेश्चन. नाउ एक और मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है. इस नंबर का पहले हमने एलसीएम निकाला. एलसीएम हमारा निकल कर आया 2 और 7. इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया. 2 7 14, हमारा ये 14 आया. इस नंबर को मैंने यहाँ पे राइट किया. अब आपको क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से क्या करना है, आपको
डिवाइड करना है। जो भी नंबर डिवाइड करके आपको यहाँ पे आएगा उसको हमें इस n से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो 2 की टेबल 40 कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7। ओके, नाउ 7 की टेबल में 40 2 नंबर पे आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4। तो 7 प्लस 4 आंसर इज 11। सो 11 अपॉन 14 योर आंसर। ओके, सो आपने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11 अपॉन 40। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बी। एंड 1/3 एंड 1/4 आपको इसको क्या करना है, एडिशन करना है। सो इसका एडिशन आएगा 3 4 जा 12। तो हम इसका एडिशन निकालेंगे पहले 3 and 4। सो 3 1 जा 3 and 4 सेम टू सेम, क्योंकि 3 की टेबल में 4 नहीं आता है। अब हम वापस इसको 4 से करेंगे फ्रेंड। 4 1 जा 4 and 4 1 जा 4। सो हमारा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4। सो 3 मल्टीप्लाई 4 आंसर इज 12। ओके, कैसे करा हमने इसको, 3 1 जा 3 and 4 सेम टू सेम दिस वन एंड 4 1 जा 4। सो 3 and 4, सो 3 मल्टीप्लाई 4 आंसर इज 12। सो 3 4 जा 12। तो हमारा एडिशन आ जाएगा इसका 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे। कितना आएगा आपका 4। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। 4 आया। 4 को हमें किससे, n से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो 4 1 जा 4। एडिशन करना है, यहाँ पे किस का मार्क आएगा आपका, ऐड। ओके, एंड 4 की टेबल आपको 12 तक काउंट करनी है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। हमें इसको इससे डिवाइड करना है, हमारा आंसर आएगा 3। तो 3 को हमें इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3। सो 4 प्लस 3 इज 7। तो 7 अपॉन 12 आंसर इज 7 अपॉन 12 this one. Okay, again check 1/3 and 1/4। इसको आपको ऐड करना है। हमने पहले एडिशन निकाला, 3 1 जा 3, 4 सेम टू सेम, देन 1 सेम टू सेम, 4 1 जा 4। हमें तब तक ट्राई करना है इसको सॉल्व आउट करना है जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता। ओके, सो लुक एट दिस 3 and 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 12। तो 12 हमारा क्या हो गया, डी। ओके, हमारा यहाँ पे हमने राइट किया 12। अब इस नंबर को इस नंबर से इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो निकल के आता है उस नंबर को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो 3 4 जा 12, 4 आया। 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। सो 1 3 जा 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। ऐड है, इसमें हमने यहाँ पे प्लस मार्क लगाया। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट होते हैं, बस यहाँ पे माइनस का मार्क हो जाता है। 4 की टेबल में 12 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, सो आंसर इज 3। सो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। सो 4 प्लस 3 7, 7 अपॉन 12। ओके, दिस वन योर आंसर। एंड नेक्स्ट इज C is 2 upon 3 and 1 upon 5. Okay, now 2 upon 3 and 1 upon 5. So हमें ऐसे क्या करना है, 3 upon, वैसे तो आपका ओरल ही है 3 and 5। So ना तो 3 की टेबल में 5 आता है, ना 5 की टेबल में 3 आता है ना। तो हमारा वैसे 3 5 का क्या आना चाहिए, 15। फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3 and 5 is same to same। कल मैं आपको नेक्स्ट मेथड भी बताऊंगी। ओके, अभी मैंने वन मेथड आपको समझाया है, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने आपको सेकंड मेथड यूज नहीं किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको न्यू मेथड भी समझा दूंगी। ओके, सो दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको समझा देंगे। सो 5 1 जा 5 and 5 1 जा 5। सो लुक एट दिस, आ गया 1 1। अगेन चेक, मैंने क्या किया, टेबल में 3 काउंट किया तो 1 आया।
3 1 जा 3 and 3 5 सेम टू सेम, 1 सेम टू सेम, 5 1 जा 5। आपको इसको डिवाइड करना है, एक तरह से क्या है डिवाइड हो रहा है, और जो डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा आप उस नंबर को सेम टू सेम राइट कर दो। ओके, सो ये आ गया 3 5 जा 15। ओके, सो राइट हियर 50। ठीक है, अंडरस्टैंड 15। अब इस नंबर को इस नंबर से क्या करते हैं डिवाइड। सो 3 के टेबल 15 5 टाइम आता है, 5 जा 3 5 जा 15। अब जो 5 आया है उसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो 5 2 जा 10 प्लस 5 के टेबल में 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 3 टाइम्स आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। सो आंसर इज 13 upon 15 because here 10 plus 3 13 and 15 same to same. Again check this question, 2 upon 3 and 1 upon 5. So first find out the LCM. So 3 1 जा 3, 5 same to same, 5 1 जा 5 and 5 1 जा 5. So 3 multiplied 5, answer is 15. So write here 15 first. Then look at this 3 number. So this one and this one divide. Okay. So 3 5 जा 15. 5 आया आपका। अब जो भी नंबर आपका आएगा डिवाइड करने पर उस नंबर को इस n से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, b से करना है इस नंबर से डिवाइड, और जो भी आपका आंसर आता है उसको आपको इस नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई। सो 3 5 जा 15, 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, अंडरस्टैंड। एडिशन है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का मार्क लगाएंगे। ओके, नाउ 5 के टेबल 15 था, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 3 यानी डिवाइडेड किया मैंने, 15 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 3। सो 3 को हमें n से क्या करना है मल्टीप्लाई। सो 3 1 जा 3। सो हमारा आंसर क्या आएगा 10 प्लस 3, आंसर इज 13। सो 13 अपॉन 15। सो ये हमारा फ्रैक्शंस में इसका आंसर आएगा 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 13 अपॉन 15। ओके, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Now, next question is question number 4. Question number 4. Solve the following. Solve the following. Okay. First is 1 upon 4 plus 3 upon 4. Now look at this. ये बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि आपने उस वाले क्वेश्चंस में देखा था, थर्ड क्वेश्चन में ये एंड और ये डी, उसमें डी दोनों का क्या था चेंज था। ये वाला डी और ये डी दोनों क्या थे सेम नहीं थे, लेकिन इसमें क्या है सेम टू सेम है, तो हमें ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, ओरली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 1 plus 3 आंसर इज 4 एंड दिस वन सेम 4 upon 4। सो आंसर इज दिस वन, और इसको हम कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 भी आ सकता है। आप 1 भी राइट कर सकते हो, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। कैसे करना था 1 upon 4 प्लस 3 upon 4, दोनों का सेम टू सेम है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। ये 4 है, हमने भी यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस का मार्क है, 3 plus 1 क्या हो गया आपका 4। सो 4 upon 4, और आप इसको चाहो तो 1 भी राइट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। नाउ बी इज अगेन चेंज है 2 upon 3 प्लस 5 upon 9। अब देखो ये दोनों चेंज है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, जो भी हमने सॉल्व किया था। सो 3 and 9 का निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 1 जा 3, अस्सी के टेबल में 9 भी आता है, सो 3 3 जा 9। अब हम 3 से अगेन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 3 3 जा क्या होता है आपका 9। नाउ लुक एट दिस 3 और 9 चेंज है, हमने इसका एलसीएम निकाला 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 सेम टू सेम, 3 1 जा 3, तो 3 3 जा 9। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे 9। ओके, नाउ इसके टेबल में से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 टाइम्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। एडिशन मार्क 9 1 जा 9, 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। सो 6 और 5 11, तो आंसर इज 11 upon 9। सेम टू सेम जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन किया था, सेम
सेम टू सेम वैसे ही है। पहले एलसीएम निकाला, 9 आया, मैंने यहाँ पे 9 राइट किया। इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5, 6 5 11 11.9। सो 6.7 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट एंड 2 के हमने 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए। और आप इसकी प्रैक्टिस आप अपने घर पर करना, रफ नोटबुक में आप इसकी डेली प्रैक्टिस करना, ऑनलाइन टेबल्स डेली। थैंक यू।